friends and my dear students, welcome back to my channel Maths and Motivation by GKS। आज हम क्लास 12 का टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसकी एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने वाले हैं। तो 2.2 को समझने से पहले जो चीज़ जरूरी है उसके लिए कौन कौन सी है वो आपको मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले 2.2 को समझने के लिए आपको आना चाहिए कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है ये बताऊँगा मैं। तो दूसरी चीज़ जरूरी है सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी क्या की, सब्स्टिट्यूशन के लिए जरूरत पड़ती है आपको फॉर्मूले की। कौन से फॉर्मूले? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो आपने क्लास 11 में पढ़ी है। तो इसके लिए आपको एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ अभी। और सब्स्टिट्यूशन में अपन कौन से फॉर्मूले यूज कर सकते हैं वो आपको समझना है। फिर पहली चीज है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन क्या होता है, सबसे पहले अपन कन्वर्जन को समझते हैं। तो कन्वर्जन जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि यदि आपको sin x दिया है, sin x इक्वल टू 3/5 है, तो आपसे बोला है फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अपन क्या करते थे, इस साइन को क्या ले लेते, ये हो जाता था अपना p/h। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, याद है? तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये होता है साइन कॉस और ये टेन, ये होता है साइन कॉस टेन। तो इस प्रकार दिए अपन को साइन दिया है तो p/h दिया है, तो अपन कोई से भी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते थे। बस इसमें क्या होगा, अकेला साइन ना देके क्या दे देंगे, साइन इनवर्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर आपको दिया है साइन इनवर्स 3/5, तो साइन इनवर्स 3/5 को अपन कॉस के कॉस इनवर्स या टेन इनवर्स या कॉटेक इनवर्स, इन सब के इनवर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो अपन को समझना है। तो करना आपको यही है, ठीक है? करना क्या है आपको यही। तो आपको क्या कर लेना है, आपको इसमें 3/5 जो है क्या होता है अपना साइन p/h। तो 3 अपना हो गया h p और 5 हो गया h। वही पाइथागोरस थ्योरम लगा दो आप, h² इक्वल टू p² प्लस b²। h कितना है 5 इक्वल टू p कितना है 3, और b अपन को नहीं मालूम है, अभी फाइंड करना है। तो ये हो गया 25 - 9 इक्वल टू b²। तो कितना आ गया 16 इक्वल टू b², मीन्स b कितना आ गया 4, ठीक है ना? अब आपको बोला है कि साइन इनवर्स को आप क्या ले सकते हैं, तो इसकी जगह मैं कॉस इनवर्स के फॉर्म में क्या ले सकता हूँ, कॉस इनवर्स। अब मेरे पास क्या है, p भी है, h भी और b भी है। तो कॉस क्या होता है b/h, तो कॉस इनवर्स 4/5 लिखा जा सकता है इसकी जगह। और इसकी जगह 10 के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखा जा सकता है, 10 इनवर्स क्या होता है 10 होता है p/b। तो p कितना है अपने पास 3 और b कितना है 4, तो ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है? तो कुल मिला के अगर अपन को साइन इनवर्स 3/5 दिया था तो इसकी जगह अपन कॉस के फॉर्म में लिखना है। इसको कॉस में कन्वर्ट करना है तो क्या हो गया, कॉस इनवर्स में ये आ गया था 4/5। अगर इसको अपन को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाता, 10 इनवर्स 3/4, ठीक है? और भी दो और बच्चे उनके फॉर्म में लेके आना है तो और क्या ले सकते हैं इसको अपन, कॉसेक इनवर्स। कॉसेक अपन ने पढ़ा इसका उल्टा होता है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा 5/3। और भी कुछ लिख सकते हैं क्या अपन, सेक के फॉर्म में लिखना है तो सेक इनवर्स, इसका उल्टा हो जाएगा ये सेक इनवर्स 4/5। कॉट के इनवर्स इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट के फॉर्म में लिखना है तो कॉट इनवर्स 4/3। तो इस प्रकार से अपन कोई सा भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को अपन किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी कन्वर्सन क्यों जरूरी है, इससे अपन को क्या लाभ मिलेगा, इससे अपन को क्या होगा कि ज़्यादा आइडेंटिटीज अपन को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1-2 आइडेंटिटीज में अपना काम चल जाएगा, ठीक है? उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन देखते हैं क्या होता है, किस तरह से हमको इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन जैसे आपने 10th क्लास में 3 आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी। 10th क्लास में हमने पहली आइडेंटिटी पढ़ी sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1, ठीक है? अब इस आइडेंटिटी से मैं क्या क्या बना सकता हूँ, मैं यदि sin² कहीं रहने दूँ और cos² वहाँ ले जाऊँ क्या हो जाएगा 1 - cos² x। और यदि मैं यहाँ से स्क्वायर भी हटा दूँ तो क्या बचेगा, sin x इक्वल टू √1 - cos² x। पहली चीज क्या हो, पहली चीज हुई क्या, अपने पास आइडेंटिटी एक थी, इससे मैंने क्या किया कि cos² को वहाँ ले गया। अब मैं एक चीज और कर सकता हूँ,
क्या कि साइन स्क्वायर को वहाँ ले जाऊँ तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन देख रहे हैं कि यदि साइन को वहाँ ले गए तो क्या आ गया कॉस, और यहाँ उसको कॉस को ले गए तो यहाँ साइन, तो अपने काम की ये चीज़ है, अपने काम की ये चीज़ है, और इसमें भी अपने काम की क्या चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है ना, अंडर रूट वाली चीज़, ठीक है। अब अपन देखेंगे यदि अपन को कभी भी इस तरह का फॉर्म देखता है, कैसा कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या दिखता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अपन एक्स स्क्वायर क्या पुट कर सकते हैं, पुट एक्स इक्वल टू या तो अपन साइन एक्स पुट साइन थीटा पुट कर सकते हैं या फिर कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कन्वर्जन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन। तो अपन यदि इसकी जगह देखो, मान लो आपको ये लिखा है, कैसा आपको मिला यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आया साइन इनवर्स, और ये इसको क्या सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके अपन क्या करेंगे, एक्स की जगह साइन थीटा पुट करेंगे यदि, तो यहाँ पे साइन थीटा पुट करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर मतलब कि अंडर रूट से अंदर आएगा तो बाहर आ जाएगा कितना, कॉस थीटा, कॉस को फिर चेंज कर लेंगे अपन साइन में, ठीक है ना। तो ये सब चीजें अपन देखते चलेंगे। अगर मान लो यहाँ पे कॉसिन क्या नाम है, कॉसिन मतलब इस जगह अपन साइन या कॉस दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, कॉस रखोगे तो कोई क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा बाहर आएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ थीटा। इस तरह से इसको अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो थी अपनी पहली आइडेंटिटी 10th क्लास की। अपन देखते हैं, इसको पॉज करके वीडियो को आप नोट कर लो, फिर आप देखिए इसकी दूसरी आइडेंटिटी। एक और आइडेंटिटी होती थी, कौन सी, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। इस आइडेंटिटी अपन क्या कर सकते हैं, स्क्वायर हटा दें यहाँ से, यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट, मतलब कि कुल मिला के ऐसा आ सकता है ये सेक एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, हो सकता है ये चीज। और एक और आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी थर्ड वाली, ये सेकंड है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ऐसे यदि मैं यहाँ से स्क्वायर डाल दूं, ये अंडर के अंदर जाएगा, मतलब कि क्या कह सकते हैं अपन, कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर अंडर रूट आ गया, अंडर रूट तक ही रुक जाना है। अब यहाँ पे यदि अपन को कोई सी फॉर्म मिलती है, कौन सी, मान लिया अपन को यदि अपन को दिखती है कौन सी फॉर्म, इस तरह की फॉर्म, क्या, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पिछली वाली में क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको अपन को कहीं लिखा हुआ दिखता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अपन क्या पुट कर सकते हैं, ऐसी जगह पुट एक्स इक्वल टू या तो टेन थीटा या फिर कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि यदि अपन एक्स की जगह टेन थीटा पुट करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, इसके अंदर सेक स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर के अंदर रूट के अंदर है तो स्क्वायर जाएगा, क्या जाएगा, सेक थीटा। ऐसे यहाँ पे 1 प्लस कॉट करते हैं तो कॉसेक थीटा जाएगा, ठीक है ना। तो अपन ने देखा दो चीज मिल गई अपन को, एक ये मिल गई और एक मिल गई अपन को 1 माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं तो क्या मिल जाता है, क्या करना है आपको, पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। चलिए अब इन दोनों से एक चीज और देखते हैं अपन, क्या करें, यदि मैं 1 को वहां भेज दूं, क्या करूं, अगर मैं 1 को वहां भेज दूं तो क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर एक्स, तो वहां क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। टेन स्क्वायर जो है इस पर यदि इसको हटा दूं तो क्या बचेगा वहां पे, टेन एक्स इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। ऐसे यदि यहाँ पे मैं करता हूँ, क्या 1 को वहां भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ से यदि स्क्वायर हटा दूं तो कॉट एक्स इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अब फिर से अपन को अंडर रूट वाली चीज मिल गई। अब अपन को अंडर रूट की जगह यदि अपन को कहीं ऐसा मिलता है अंडर रूट, ये हो गया पूरा एक्स 1, अपन को मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अपन क्या पुट करेंगे एक्स की जगह, पुट एक्स इक्वल टू या तो सेक थीटा पुट कर दो या फिर कॉसेक थीटा। तो ये तो होता है अपना बेसिक सब्स्टिट्यूशन।
और आपने 11th क्लास में जो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं वो सारी आइडेंटिटीज भी आपको क्या होना चाहिए, लर्न होनी चाहिए, क्योंकि उनमें भी अपन को किस तरह सब्स्टिट्यूशन करना है वो भी अपन को सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अपना सब्स्टिट्यूशन एंड कन्वर्जन। और फिर आपको 11th क्लास की कुछ आइडेंटिटीज हैं वो सारी अभी आप देख लेंगे, उसमें आइडेंटिटीज आपने देखी होंगी, ठीक है ना, तो वो आपको लर्न करना है। अभी आप कन्वर्जन और सब्स्टिट्यूशन देखें। अब देखते हैं अपन 11th क्लास की कुछ आइडेंटिटीज, वो आपको क्या करना है, कॉपी में नोट करना है और उनको लर्न करना है ताकि उनका यूज अपन एक्सरसाइज 2.2 में कर सकें। हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, जो आपने 10th, 11th और 12th में भी हेल्पफुल रहेंगी और 10th से शुरुआत आपने की होगी उनकी। तो हम देखते हैं 10th में आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी उनके बारे में। सबसे पहले आइडेंटिटीज फ्रॉम क्लास 10th आपने देख रहा है यहाँ पे रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा होता है साइन। तो ये आपने आइडेंटिटी यहाँ पे देख रहा है पहली वाली, साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, कॉस इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक, टेन इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट, कॉसेक इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन, और सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कॉट 1 अपॉन 10 ये कहलाती है रेसिप्रोकल, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। अब हम अपन देखते हैं कोशेंट आइडेंटिटीज। कौन सी, कोशेंट, जो आप देख रहे हैं नीचे कोशेंट आइडेंटिटीज। इसमें कोशेंट आइडेंटिटी tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, cot थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। पाइथागोरन आइडेंटिटीज साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, ये दोनों हो गई। पाइथागोरन आइडेंटिटीज होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी से इन नीचे लिखी हुई दो आइडेंटिटी बन जाती है। कैसे, अगर अपन कॉस स्क्वायर को वहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर। यदि साइन स्क्वायर को वहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे भी दो आइडेंटिटी बन सकती हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर, और 1 माइनस और 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, और इससे भी दो आइडेंटिटी बन सकती हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो था 10th क्लास से। अब देखते हैं 11th क्लास में आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी वो क्या थी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स, कुछ फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। सम फॉर्मूले मतलब कि दो एंगल्स के सम से अपन फॉर्मूले बना सकते हैं। साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। मतलब कि मान लो आपके पास 75 है, साइन 75 की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो एक्स आप ले सकते हैं कितना 30 और वाई ले सकते हैं 45, तो साइन 75 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उसी प्रकार कॉस 75 की वैल्यू इस फॉर्मूले को लगा के आप फाइंड कर सकते हैं। टेन कॉट, ये आपके लिए फॉर्मूले लिखे गए हैं, आपको ये कॉपी में नोट कर लें, इनको लर्न करने काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है ना। हम देखते हैं कुछ और आइडेंटिटीज 11th क्लास से आपने जो पढ़ी थी। 11th क्लास की कुछ और आइडेंटिटीज, डिफरेंस फॉर्मूले। यहाँ पे जैसे मान लो आपको साइन 15 की वैल्यू फाइंड करना है, तो साइन 15 की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे। साइन 15 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, साइन 15 की वैल्यू आपको यदि मान लो फाइंड करना है तो आप डिफरेंस फॉर्मूले जो लिख रहे हैं यहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि साइन 45 माइनस 30, तो साइन 30 और साइन 45 की वैल्यू आपको मालूम होती है इन कॉस में सब में, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ऐसे ही कॉस एक्स माइनस वाई, इसमें होता है कॉस एक्स कॉस वाई। आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉस वाले फॉर्मूले में दोनों कॉस पहले आते हैं, दोनों फिर साइन आते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन है, बस ये ध्यान देने वाली बात है। और साइन में ऐसा कुछ नहीं होता, साइन में साइन का माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का रहेगा, प्लस का है तो प्लस का रहेगा। कॉस में उल्टे हो जाते हैं। टेन वाले में क्या होता है, टेन वाला जो फॉर्मूला है इसमें टेन एक्स माइनस वाई, ऊपर एक्स माइनस रहेगा वही सेम साइन, नीचे साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। कॉट वाले में कॉट एक्स माइनस वाई इक्वल टू, बिल्कुल नीचे से चलते हैं उल्टा, यहाँ से 10 का था ना, टेन एक्स टेन वाई था, बिल्कुल ऊपर चलो, तो कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, कुल मिला के इनको आप कॉपी में नोट कर लें और लर्न कर लें, बेहतर तरीका वही होगा। और देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज और भी देखी थी हमने। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, जिनको अपन डबल एंगल फॉर्मूले बोलते थे ना, तो डबल एंगल फॉर्मूले आप बोलते थे, ये रहा साइन 2x।
साइन 2x इक्वल टू क्या होता है 2 sin x cos x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x। ये भी होती है एक आइडेंटिटी और ये भी होती है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली आइडेंटिटी है। और फिर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है आपकी cos 2x वाली। cos 2x मतलब देखो आप यहाँ पे 2x लिखा है तो यहाँ क्या हो गया x हो गया, यहाँ x हो गया। अगर यहाँ 2x की जगह कितना लिखा होता, सिर्फ x लिखा हो जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाता x अपॉन 2, x अपॉन 2 हो जाता है यहाँ पे दोनों जगह। इसकी जगह एक और आइडेंटिटी आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी 3 आइडेंटिटी होती है। एक तो ये हो गई पहली, ठीक है ना। दूसरी आइडेंटिटी इसकी क्या हो गई, दूसरी आइडेंटिटी हो गई 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और तीसरी आइडेंटिटी क्या हो गई इसकी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथी आइडेंटिटी क्या हो गई 1 प्लस टेन, ये वाली। ये थोड़ी सी गलत लिखी यहाँ पे, 1 ऊपर आएगा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो इसको आप सही कर लेना, यहाँ पे माइनस आएगा इसकी जगह, ठीक है ना। इधर पे माइनस, इधर पे माइनस का साइन आएगा, तो आप इसको थोड़ा सा सही कर लें, ठीक है। और लास्ट आइडेंटिटी 2x tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर x। यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी और ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है ना, दोनों एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है नीचे और यहाँ प्लस का साइन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अपन देखते हैं और भी आइडेंटिटी जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, वो कौन सी आइडेंटिटीज हैं। साइन 3x इक्वल टू होता है क्या, साइन 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x। तो ये आप 12th क्लास के 2.2 में देखेंगे ही। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी मिलेंगी आपको, ये आपको कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन में मिलेंगे, इंटीग्रेशन में। 12th क्लास में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, और 11th क्लास में, 11th क्लास की तो आइडेंटिटी है, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, थर्ड चैप्टर। tan 3x इक्वल टू 3 tan x माइनस टेन क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इनको ऐसे याद रख लो। ये जो 3 आइडेंटिटी आप नीचे देख रहे हैं, ये आइडेंटिटी अपने डबल एंगल फॉर्म में से आती है। कैसे, ये आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा ना पीछे, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यदि मैं इसमें देखूं, इसमें 1 माइनस, यदि मैं 2 साइन स्क्वायर को यहाँ ले आऊँ और cos 2x को वहाँ ले जाऊँ, तो ये वाली आइडेंटिटी बन जाती है, ये वाली आइडेंटिटी बन जाती है। उसी प्रकार ये आइडेंटिटी, तो इनको सिर्फ आपको कन्वर्जन मैंने बताया भी था, और आगे अपन देख लेंगे। फिलहाल आपको ये सारी आइडेंटिटी याद होना चाहिए, ठीक है। फिर आप देखिए नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर्मूले। ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जब करेंगे तब ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, अभी इनका ज़्यादा कोई खास यूज़ नहीं है। इनको एज इट इज़ आप लिख कर कॉपी में और लर्न कर लें। उसी प्रकार ये वाले फॉर्मूले क्लास 11th की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लें, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स एंड मोटिवेशन बाय जीकेएस। हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं इनवर्स फंक्शन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिनका यूज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ माइनस गलत लिखा हुआ है, ये प्लस के साइन है सब, प्लस 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 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो आपने देखा है कि 10th क्लास में पढ़ा है कि साइन और कॉस एक दूसरे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना है 90 डिग्री। तो इनवर्स जो होता है एक्चुअली में एंगल ही है ना। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 मतलब 90। टेन और कॉट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 मतलब 90। सेक और कॉसेक एक दूसरे के वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो ये सब एक दूसरे के होते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो इन सबका सम कितना होता है 90 डिग्री। फिर अपन देखते हैं ये वाली आइडेंटिटी, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आइडेंटिटी याद रखना है आपको। ऐसे ये वाली सिर्फ माइनस का साइन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है ये आइडेंटिटी। तो इसमें अपन को कन्वर्जन सीखा ना, अपन क्या करेंगे, यदि मान लो अपन को ऐसा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो दोनों को अपन 10 में चेंज करके ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। इसलिए कन्वर्जन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं, तो आपको ज़्यादा ये आपको कई सारी बुक्स में कई सारी आइडेंटिटीज मिल सकती हैं, लेकिन मैं कहूँगा आपसे कि आप ये जो आइडेंटिटी लिखी है इनवर्स के लिए यही याद रखें, तो आपके सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं ये वाले 3 आइडेंटिटीज और हैं। 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स की 3 आइडेंटिटी होती हैं। पहली साइन के फॉर्म में, दूसरी कॉस इनवर्स के फॉर्म में, तीसरी tan इनवर्स के फॉर्म में। तो जिसकी जरूरत होगी उसको अपन उस फॉर्म में लगा सकते हैं।
तो ये अपन को साइन इनवर्स के फॉर्म में कुछ चीज़ प्रूव करना है तो अपन साइन इनवर्स के फॉर्म में ले आएंगे, कोसाइन इनवर्स में प्रूव करना है तो कोसाइन इनवर्स में ले आएंगे, tan इनवर्स में प्रूव करना है tan इनवर्स में ले आएंगे। तो क्या होती है tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 1, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, बस ये फर्क है, ठीक है ना। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये याद रखना है आपको आइडेंटिटी। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अपन चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। प्रूव द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चन हैं उनको अपन को प्रूफ करना है अभी। 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये चीज अपन को करना है प्रूफ। और आगे लिखा है x बिलोंग्स टू -1/2 से लेकर 1/2 तक। तो ये लिखा है मतलब ये डेफिनेशन है, मतलब कि इन्हीं इंटरवल में ये जो आइडेंटिटी लिखी है ये क्या है, पॉसिबल है, डिफाइन है, तो इसलिए ये लिखा जाता है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, ये प्रूफ करने पर ध्यान देना है। तो ये कैसे करेंगे, तो मैंने आपको चीज़ बताई थी क्या, सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें अपन क्या सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। अब या LHS लेके चलो या RHS लेके चलो, एक चीज़ लेके चल सकते हैं, दूसरी चीज़ अपन लेके आएंगे। तो अपन इसको RHS लेके चलते हैं, LHS1 लेके आएंगे, ठीक है ना। सो RHS क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पे आपका यूज होती है 11th क्लास की आइडेंटिटी। तो अपन यहाँ x की जगह क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट करें ताकि एक पर्टिकुलर कोई आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये देखा करो कि जो इनवर्स फंक्शन है ना वो ही रख के देख सकते हैं, मतलब साइन रख के देख सकते हैं। अगर उसमें काम चल रहा है तो बहुत अच्छा है, और उसमें काम नहीं चल रहा है तो अपन दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी अपन देखते हैं साइन में काम चल रहा है अपना, हाँ चल रहा है। तो अपन यदि साइन की जगह क्या रख दें, साइन थीटा, एक्स की जगह पुट x इक्वल टू साइन थीटा। तो देखते हैं क्या होता है। तो हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये जो आइडेंटिटी है आपने 11th क्लास में पढ़ी और अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि ये जो आइडेंटिटी काय की होती है, साइन 3 थीटा की। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। और एक्सरसाइज 2.1 में हमने सीखा यदि साइन इनवर्स और साइन x है तो इसका मतलब क्या है, x इनवर्स, ये दोनों ही सेम होते हैं बाहर के अंदर के, तो क्या हो जाता है सिर्फ x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा है तो सिर्फ क्या बचेगा अपने पास 3 थीटा, ठीक है 3 थीटा। अपन को लेकिन x में दिया है तो x में लेके आना है। अब देखिए अपन ने यहाँ पे क्या पुट किया था, x इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब क्या है, यदि मैंने ये भी चीज़ बताई थी यदि x इक्वल टू साइन y है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो x इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा साइन इधर पहुंचा देते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। थीटा इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 थीटा कितना है, साइन इनवर्स x। तो ये देखिए RHS लेके चले थे, LHS मिल गया, बस हो गया, हैंस प्रूव। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन भी तो फर्स्ट के जैसा ही है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। वहाँ पे साइन था, यहाँ पे क्या है, कॉस है। RHS लेके चले, ठीक है ना, पुट करो यहाँ पे x को यदि कॉस, ये जो कॉस इनवर्स है, पहले मैंने बोला कि यदि इस तरह की आइडेंटिटी है और यही रखने पर, पहले यही देख लेना है कि यही रखने पर आ रहा है क्या, इसको रखने पर नहीं आता है तो दूसरे ऑप्शन पे जाना है। तो कॉस रखने पर ही मिल रहा है अपन को, x इक्वल टू यदि अपन कॉस रखते हैं कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और ये आइडेंटिटी होती है कॉस 3 थीटा की, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा, ठीक है। तो कुल मिला के अपन लिख सकते हैं इसको 3 थीटा, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं 3 थीटा, तो 3 थीटा लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं क्या 3 थीटा कॉस इनवर्स x। ये देखो ये प्रूव करना था, जिसे इक्वल टू RHS एंड प्रूव। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखते चलिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, tan इनवर्स
2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू, ये लेके आना है, LHS लेके चलेंगे, RHS लेके आएंगे, ठीक है ना। इसके लिए अपन ने अभी फॉर्मूले पढ़े थे क्या, कि अपन ने पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये देखिए क्लियरली ये वाली आइडेंटिटी इसमें लग रही है, ठीक है ना। तो इसमें अपन को ये वाली आइडेंटिटी लगा देना है। तो LHS लेके चलो आप, LHS है आपके पास tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, लगाओ ये वाली आइडेंटिटी, हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो गया x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y 7/24 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है। आइडेंटिटी लग गई। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स ऊपर LCM कितना जाएगा 11 इंटू 24, 11 इंटू 24 और 11 का इसमें इंटू किया अपन ने कितना हुआ 24 का इसमें 48 प्लस 77 होल अपॉन में, ये ऊपर की टर्म ऐड हुई है अभी, ठीक है। अब नीचे देखते हैं 1 माइनस ये कितने हो गए 14, 7 टू 14 और ये जाएगा 11 इंटू 24। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे अपन आते हैं तो tan इनवर्स ऊपर 48 और 77 को प्लस कर दो, कितना आ रहा है 48 और 77 को प्लस किया तो आ गया कितना 15 12 8 15 15 की 5 कैरी 1 12 11 12 125 अपॉन 11 इंटू 24। इसके होल अपॉन में क्या हो जाएगा, इसके होल अपॉन में जाएगा यहाँ पे 11, ये फिर से नीचे जाएगा क्या 11 इंटू 24 आ जाएगा LCM, इसका इंटू इसमें करेंगे 11 इंटू 24 माइनस 14। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, tan इनवर्स 125, अच्छा ये LCM से LCM काट दें, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा अपने पास 125 अपॉन 11 इंटू 24, 11 इंटू 24 करो, 24 बन जाए 24 का 4 कैरी 2, 11 बन जाए 24 बन जाए 24 एंड 2 26, 264 माइनस 14। तो कितना आ गया tan इनवर्स 125 अपॉन 264 में 14 गया तो 250, 125 बन जाए 125, 125 टू जाए 120 और 250। तो ये आ गया था tan इनवर्स 1/2। ये देखो ये लेके गए थे, ये आ गया जैसे इक्वल टू RHS हैंस टू। इस प्रकार अपन ने ये वाले आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व किया, हो गया सॉल्व। फॉर द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, ये लेके अपन को आना है। तो आप देखें LHS को जब अपन ऑब्जर्व करेंगे तो आप मानो ऑब्जर्वेशन कितनी बड़ी चीज़ होती है भाई, ऑब्जर्वेशन करना है। तो आप ऑब्जर्वेशन जब इसको करेंगे देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x के आपने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है ना। तो अभी अपन का जरूरत है, यदि मैं यहाँ पे tan इनवर्स बना लूँ तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अभी नहीं लग रहा है, अभी क्यों नहीं लग रहा है क्योंकि अभी 2 भी है। तो पहले मैं इसको क्या बना लूँ, सिर्फ सिंगल टर्म tan इनवर्स x वाली। तो ये tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, फिर दोनों में अपन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पहले अपन को 2 tan इनवर्स x को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपन लेके चलते हैं LHS 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x 2 इंटू एक्स। लेकिन यहाँ पे x कितना है 1/2, यहाँ पे x है 1/2। देखो ये होता है फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। इसके लिए फॉर्मूले आपके अभी नोट कर लिए, आपको देखते चलना है, ठीक है ना, बाबा नहीं बताऊंगा। तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, इसका मतलब
2 का होल स्क्वायर प्लस ये साथ में चलते रहेगा tan इनवर्स 1/7। इसका भी कोई रोल नहीं है, थोड़ा कर देते हैं इसको। देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये आ गया कितना, tan इनवर्स 1/1 माइनस ये कितना हो गया 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 1/1 में से 1/4 जाएंगे तो डायरेक्ट कर लेना, इसको 3/4 बचेंगे। ठीक है, ये आपका काम है करने का, tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे 3/4 है तो 4 ऊपर चले जाएगा, नीचे जाएंगे 3 तो हो जाएगा अपना क्या, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसमें आइडेंटिटी लगाना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली, तो आइडेंटिटी देखिए आप। हाँ, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x 4/3 इंटू वाई। इसको सॉल्व कर लो आप, इसको जो है थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करते हैं, tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7, ये तो बेसिक है, आप यूज़ कर सकते हैं फटाफट। 20 बना जाएगा ये, 48 प्लस 3 होल अपॉन में दोनों का एलसीएम 21 माइनस 4, 21 कैंसिल, tan इनवर्स कितना आ गया ये 31/17, यही आया था, दिस इज इक्वल टू RHS। हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस इट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने देखा कि किस तरह से LHS को RHS में प्रूव करते हैं यूजिंग आइडेंटिटीज। हम देखते हैं कि इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे देखते हैं। राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म पर लिखने के लिए हम क्या करना है देखते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसके अंदर क्या है, √1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो मैंने आपको 3 बेसिक सब्स्टिट्यूशन बताए थे कि √1 प्लस एक्स स्क्वायर किया क्या रखते हैं इसमें, या √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो अपन ऐसे क्या पुट कर सकते हैं, या फिर √x स्क्वायर माइनस 1 होगा तो क्या पुट कर सकते हैं। तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको अपन या तो tan या cot पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली स्टेप अपनी यही रहेगी, क्या, पहले तो क्वेश्चन ऐसे उतार लेना है, फिर x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो अपन tan रख सकते हैं यहाँ पे, और tan रख के देखना है क्योंकि tan के फॉर्म में सबसे पहले tan रख के देखना है। tan रखा है, हाँ, तो अपन देखते हैं यहाँ पे tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे क्या जाएगा tan थीटा। सॉल्व करो इसको, tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, तो अंडर के अंदर क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा tan थीटा, ठीक है ना। इसको और देखते हैं अपन, यहाँ पे आ जाओ। तो tan इनवर्स sec स्क्वायर अंडर के अंदर है तो बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो आप। तो tan इनवर्स इसको लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन कॉस माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम कॉस थीटा, और नीचे क्या है, नीचे sin थीटा अपॉन कॉस थीटा चली रहा है, ठीक है। ये बड़ा वाला जो अपॉन है ना, मैं ब्लैक से बना देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। अब देखो कॉस से कॉस कट रहा है तो क्या बचा अपने पास बचा है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन 11वीं क्लास वाली आइडेंटिटीज पर। तो 11वीं क्लास की आइडेंटिटी जो है, जो इसमें यूज हो रही है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने पढ़ा है क्या, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है,
एक तो ये होता है और एक होता है एक होता है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये सेकंड वाली आइडेंटिटी जो है मैं 2 साइन स्क्वायर के यहाँ ले आऊँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बचेगा और cos 2 थीटा वहाँ चले जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा। इससे कुछ मिलता जुलता है, 1 माइनस cos थीटा है यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा है। यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे क्या था थीटा, यहाँ पे थीटा है तो यदि अपन इसको इस पर कन्वर्ट करें तो क्या जाएगा थीटा अपॉन 2। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। हाफ हो जाता है ना, डबल एंगल है ये, इधर पे आके हाफ हो जाता है। तो यहाँ 2 था तो यहाँ 1 था, 1 थीटा था, यहाँ पे थीटा रहेगा तो यहाँ आधा हो जाएगा, वही कर दिया। उसी प्रकार एक और आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यदि मैं यहाँ पे 2 हटा के थीटा कर दूँ तो यहाँ थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा ये लिख सकते हैं क्या, 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये तो मैंने एक्सपेंड करने के लिए किया है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो चीज़ है, यहाँ पे पहली चीज़ तो 2 से 2 कैंसिल, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 है, साइन थीटा अपॉन 2 है, तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन 2 से ये कैंसिल, तो यहाँ साइन थीटा अपॉन 2 बचा। तब यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा साइन थीटा अपॉन 2, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स, ऊपर साइन थीटा अपॉन 2 है तो ऊपर साइन थीटा अपॉन 2 और नीचे कॉस थीटा अपॉन 2 है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2। तो tan से tan कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ थीटा अपॉन 2, थीटा अपॉन 2 मतलब 1 अपॉन 2 इंटू थीटा, और थीटा की वैल्यू अपन को लिखना है यहाँ से। थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। तो इसका सिंप्लीफाई वेरिएशन वो क्या हुआ, सिंप्लीफिकेशन सिंपलेस्ट फॉर्म 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। बाकी ये वाली चीज़ें जो आएंगी ये ध्यान में रखना है आपको, किस तरह से किसका कन्वर्जन। तो ये यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि आपको 11th क्लास की आइडेंटिटीज बिल्कुल लर्न होना चाहिए, और किस आइडेंटिटी कैसे बन सकता है वो याद होना चाहिए। cos 2 थीटा की आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे किस तरह कन्वर्जन हो सकते हैं पूरे एक बार बना के आप देख लें। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सी क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपन, सेक या फिर कॉसेक करते हैं। सबसे पहले तो tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पुट कर दूँ, एक्स इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या, सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब क्या, tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या जाएगा, सिर्फ tan थीटा। तो अपने पास बचेगा सिर्फ tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा, और 1 अपॉन थीटा मतलब 1 अपॉन tan थीटा मतलब cot थीटा। तो tan इनवर्स cot थीटा। तो tan इनवर्स cot मतलब, अब ये देखो ये tan है ये cot है, तो इसको अपन को tan में चेंज करना है। tan में कैसे चेंज करेंगे अपन, इसको tan में चेंज करना है तो क्या होता है, cot और tan एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस थीटा, cot लिख सकते हैं ना, tan 90 माइनस थीटा। अब ये tan और ये tan एक जैसे होगा, कट जाएगा, अब क्या आ जाएगा, सिर्फ पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, बस पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। ये क्या आएगा, जो आपने यहाँ पे लिखा था x इक्वल टू सेक थीटा, तो आपने जो पुट किया था, पुट x इक्वल टू सेक थीटा जो पुट किया था ना, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका सेक इनवर्स x। तो थीटा ये लिख सकते हैं अपन, सेक इनवर्स x। तो ये हुआ इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है ना।
So pause the video and note it down. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स अंडर रूट, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस। तो ये तो याद ही रख लो आप, क्या है तो याद रख लो, क्योंकि cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 को यहाँ ले आएंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा या cos 2 थीटा यदि है तो 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा, और थीटा यदि है तो यहाँ पे थीटा अपॉन 2, ठीक है ना। उसी प्रकार एक और होता है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर को यहाँ ले आएंगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा, तो ये प्लस था यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा था, यहाँ थीटा हो जाएगा तो थीटा अपॉन 2। तो ये तो याद ही रख लो आप कि 1 माइनस कॉस होगा या 1 प्लस कॉस होगा तो अपन को कॉस या साइन की स्क्वायर के फॉर्म में चीज़ें मिलना है, ठीक है ना। तो ये आपने देखा यहाँ पे 1 प्लस कॉस क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और 1 माइनस कॉस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो यही लिख देना है यहाँ पे। मैं तो एज इट इज क्वेश्चन उतार लो, इसको आप नोट कर सकते हैं, आपको मैंने 11th क्लास में क्या बताया है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें अपन को, tan इनवर्स इसकी जगह जाएगा क्या अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, यहाँ पे अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, अंडर रूट जब हटेगा तो दोनों बाहर आ जाएंगे। इसको मैं ब्लैक पेन से कर देता हूँ, रेड पेन से बल्कि, tan इनवर्स ये बचेगा अंडर रूट 2 साइन एक्स अपॉन 2, ठीक है, साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 2 कॉस एक्स अपॉन 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस 10, तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस 10, tan इनवर्स 10 एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो कितना आ गया सिंपली एक्स अपॉन 2, so x upon 2 is the answer. Pause the video and note it down. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है IMP, तो इसके लिए तो IMP, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। tan इनवर्स cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x, इसमें जो ट्रिक्स वगैरह हैं वो थोड़ी सी आपको याद रखना पड़ेगी, ठीक है ना। वो मतलब कई सारे क्वेश्चन में यूज होंगी इधर भी, और आगे अपन डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करेंगे वहाँ पे भी, ठीक है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये अपन देखते हैं, हालांकि इसका इतना वेटेज नहीं है, लेकिन आगे चैप्टर्स में इसका काफ़ी यूज होता है। सो tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। तो अपन पहले क्या कर सकते हैं ताकि ये चीज़ tan के फॉर्म में आ जाए। अभी तो अपन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं आ रहा कि कोई सब्स्टिट्यूशन कर सकें अपन यहाँ पे, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, अपन एक काम कर सकते हैं, अपन हर एक टर्म को डिवाइड कर दें cos से, कर सकते हैं डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड ईच टर्म बाय cos x, ठीक है। cos से डिवाइड करेंगे तो अपन को मिल जाएगा tan इनवर्स, इसको डिवाइड कर तो मिल गया 1 माइनस ये हो जाएगा tan x अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा tan x। अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है। अब 1 की वैल्यू मालूम है आपको tan के फॉर्म में, tan के फॉर्म में 1 क्या होता है tan में, tan पाई ऑफ 4 मतलब 1, तो अपन 1 की जगह tan पाई ऑफ 4 लिख सकते हैं क्या। तो tan इनवर्स अगर मैं लिख दूँ tan पाई बाय 4 1 की जगह माइनस tan x, इस वाले 1 की जगह नहीं लिख रहा हूँ 1 प्लस यहाँ tan x के साथ कुछ नहीं है तो 1 का इंटू हो रहा है क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 का इंटू हो रहा है ना, हाँ दिख नहीं रहा लेकिन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है, इसलिए अपन 1 की जगह यहाँ पे tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4 इंटू tan x। अब अगर इसको आप देखें गौर से तो ये आपको दिख रहा है tan a प्लस b इक्वल टू होता है अपना tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और माइनस आ जाता है तो यहाँ हो जाता है माइनस, यहाँ हो जाता है प्लस। ये दिख रहा है आपको
टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। लिख सकते हैं अपन इसको टेन के फॉर्म में। तो अपन यहाँ पे अब टेन इनवर्स टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, इसको लिख सकते हैं कि टेन ए माइनस बी मतलब x, ठीक है। अब ये टेन से टेन पूरा हट गया, क्या बचेगा सिर्फ पाई बाय 4 माइनस एक्स, और यही अपना आंसर है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये चीजें थोड़ी आपको नोट करते चलना है दिमाग में भी, ओके। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 ना, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था अभी कि अंडर रूट के अंदर यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है तो एक्स इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं अपन, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। ये क्यों कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 1 है मतलब 1 का स्क्वायर है, स्क्वायर लगाएंगे तो वही रहेगा। तो यहाँ पे अपन जो पुट करा था वो क्या था, 1 साइन थीटा या फिर 1 कॉस थीटा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि अंडर रूट के अंदर यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स क्या पुट करना है आपको, ए ले लेना है साथ में, ए और साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखना है। मान लो 2 होगा तो 2 साइन, मान लो 2 का स्क्वायर मतलब 4 है तो 2 साइन थीटा, 9 है तो 3 साइन थीटा या 3 कॉस थीटा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। नोट करते चलो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आप लोग। सॉल्यूशन टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर दूं, पुट एक्स इक्वल टू क्या पुट कर सकता हूं मैं, साइन कॉस, दोनों में से क्या कर दूं, साइन कर देता हूं, पुट ए साइन थीटा, ठीक है ना। इसको मैं पुट कर दिया तो ये हो जाएगा अपना टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो टेन इनवर्स यहाँ पे टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, जब अपन अंडर रूट के अंदर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बाहर आएगा तो ए बचेगा। तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो ना अंडर रूट जो है इसके अंदर मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ए को बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक स्टेप को बढ़ा दो चलो, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ये बाहर आ जाएगा ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए से ए कैंसिल, क्या बचा, टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर को अंडर से बाहर निकाल देंगे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। तो टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा मतलब सिर्फ थीटा, और थीटा क्या आएगा, थीटा यहाँ से आएगा, ये जो पुट करते हैं ना आप यही कहीं निकाल लिया करो थीटा। थीटा मिल जाएगा आपको क्या, पहले एक्स अपॉन ए आएगा, है ना। ये देख दो यहाँ पे फिर से करवा देता हूँ, पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा था, थीटा निकाल लो पहले। तो एक्स ए नीचे जाएगा तो एक्स अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये क्या हो गया अपना आंसर, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है ना। तो ये होगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10। टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। तो 11th क्लास है, फिर से आते हैं। 11th क्लास का फॉर्मूला टेन 3 थीटा, ये होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना।
तो इससे आप देख सकते हैं इस जैसा मिलता जुलता है, बस अकेला फर्क क्या है, ए का। तो ए का फर्क है, तो पुट क्या करेंगे अपन, x इक्वल टू टेन थीटा, उसके साथ ए लगा देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे अपन, पुट टेन थीटा, लेकिन साथ में क्या लगा देंगे, ए। कोई नंबर होता तो नंबर लगा देते, 2 होता तो, ठीक है ना, 5 होता तो वो लगा देते, 3 होता, जो भी नंबर होता वो लगा देते, लेकिन अभी कुछ नहीं है, अभी क्या ए है, तो अभी कुछ भी नहीं होता तो सिर्फ टेन थीटा लिखते। तो अब क्या ए है, तो अपन क्या करेंगे, पुट सॉल्यूशन में इसके पहले तो ये देते उतारते हैं इसको, 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax²। अब आप पुट करें, पुट x इक्वल टू a tan थीटा, ठीक है ना। तो यही साथ में अपन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x a नीचे जाएगा, x अपॉन ए इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से अपन को थीटा क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स, नीचे ही कर दो बल्कि, यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। ये वाला फॉर्म लगेगा उसमें, मतलब इसकी, तो अपन ने क्या पुट किया है, tan थीटा, ठीक है। तो पुट करें अपन उसी जगह, तो tan इनवर्स 3a², x ये क्या पुट किया है, a tan थीटा इंटू a tan थीटा माइनस a tan थीटा होल क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a इंटू tan² tan थीटा का होल स्क्वायर। आइए यहाँ देखते हैं अपन, tan² a इंटू a मतलब a² इंटू a क्यूब, 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, ठीक है, अपॉन ए क्यूब माइनस 3 इसका लगाएंगे तो स्क्वायर इंटू ए क्यूब और tan² थीटा। ए क्यूब कॉमन आ रहा है ऊपर से नीचे से, दोनों जगह से, ऊपर नीचे से ए क्यूब कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, ए क्यूब यहाँ बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ऐसे यहाँ से कॉमन आ रहा है, ए क्यूब कॉमन ले लो तो 1 माइनस 3 tan² थीटा, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, तो क्या बचा अपने पास, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, ठीक है, 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, ठीक है ना। तो क्या हो गया, tan इनवर्स tan 3 थीटा, ठीक है। तो tan से tan कैंसिल, क्या बचेगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, ये है, तो 3 tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। तो ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 10। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। यहाँ पे अपन क्या करना है, जो फंक्शन लिखे हैं अपने उनकी वैल्यूज फाइंड करना है। अभी तो अपन ने क्या किया, प्रूफ किया, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आया उनको, मतलब कई सारी अपनी आइडेंटिटीज यूज हो गई इसमें इनवर्स वाली। अब हम क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू फाइंड करना है मतलब कि इसकी क्या वैल्यू रहेगी देखना है। देखते हैं, जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन अपना, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है। तो वैल्यू अपन कैसे फाइंड करेंगे, आप देखिए, tan इनवर्स 2 cos फिर 2 sin इनवर्स 1/2। साइन में क्या होता है, साइन में 1/2 तो sin 30 मतलब π/6 लिख सकते हैं, sin 30। तो अब जब इसको अपने sin 30 लिखा दे, हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos फिर 2 इंटू साइन कैंसिल किया जाएगा π/6, तो कैंसिल कितना आ गया 3, तो कितना आ गया π/3। तो ये जाएगा, अपन लिख सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स 2 cos π/3 मतलब 60।
तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या tan इनवर्स 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 1। तो 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1। और tan में 1 की वैल्यू क्या होती है π/4। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4। 10 से 10 कैंसिल, मतलब वैल्यू कितनी आ गई π/4। तो इसका आंसर क्या रहा आपने वैल्यू π/4। क्लियर, बहुत सिंपल है। ऐसे ही ये देखो cot इनवर्स tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स cot इनवर्स a। अभी अपन ने आइडेंटिटीज पढ़ी है इनवर्स वाली, तो अपन ने देखा है कि tan और cot एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, सॉरी कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है 1, ठीक है ना, सॉरी π/2। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं क्या cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई, तो हो जाएगा cot और π/2। π/2 कितना होता है cot π/2, cot पाई मतलब cos π/2 मतलब 0/1। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 0। तो इसका आंसर क्या रहेगा 0। तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अपन देखते हैं अगले क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। tan इनवर्स 1/2 बाहर लिखा है, sin इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, ठीक है ना। अभी अपन ने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी है, ठीक है ना। क्या आइडेंटिटी पढ़ी है अपन ने पढ़ी है कि भाई 2 tan इनवर्स x यदि है तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से? एक होता है sin इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर, एक होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और एक होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। सहूलियत के हिसाब से जो अपन को सही लगे वो अपन कर लेंगे। तो आप इसमें देख रहे हैं ये लिखा है tan 1/2 sin इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर। तो इसकी जगह ये लिखा जा सकता है यहाँ पे, हाँ लिख देंगे अपन, प्लस ऐसे ही इसकी जगह भी ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो हो जाएगा अपना cos इनवर्स, इसको सबको रफ कर दूं तो आपके पास आइडेंटिटी लिखी हुई है, उसको देखें और अपन करते हैं। मैंने आपको समझा दिया कैसे लिखना है 1 प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है। tan 1/2 इसको ले सकते हैं अपन 2 tan इनवर्स x प्लस इसको ले सकते हैं अपन 2 tan इनवर्स y, क्योंकि y के फॉर्म में 2 कॉमन ले लो। तो tan 1/2 इंटू 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा अपने पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी आपको मालूम ही है क्या होती है tan, तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। यहाँ पे tan से tan कैंसिल, क्या जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो ये इसकी हो गई वैल्यू। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इफ साइन और ब्रैकेट में ये है साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। ये दिया है तो x की वैल्यू फाइंड करना है। जो दिया है पहले तो वो लिख लो, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे साइन है, ये 1 है, तो आप देखो साइन में 1 कब होता है π/2 पर। तो अपन यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू साइन π/2, ठीक है। अब ये भी साइन और यहाँ भी साइन, ये पूरा एंगल है और ये इसका पूरा एंगल है, कंपेयर कर सकते हैं। ओके, ऑन कंपेयरिंग एंगल्स, जब एंगल्स कंपेयर करें तो अपन को मिला यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। अपन ने पढ़ा है सिंस
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है ना, ये पढ़ा है। तो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू ये 1/5 है, तो ये भी कितना हुआ 1/5। डायरेक्ट आप यहाँ से ये आंसर लिख सकते हो आइडेंटिटी को लिखकर। ठीक है, या फिर क्या करोगे, इसको यहीं छोड़ोगे, इसको वहां लेके जाओगे। ठीक है ना। एक और तरीका ये है इसका क्या कि कॉस इनवर्स एक्स को यहीं लिखा रहने दिया, पाई अपॉन 2 आ गया, माइनस साइन इनवर्स 1/5 आएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, कॉस इनवर्स 1/5 और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। फिर अगेन कंपेयरिंग, तो x इक्वल टू 1/5। तो आपके पास दोनों मेथड है। आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के यहाँ पे लिख सकते हो वैल्यू, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। तो जो आपको उचित लगे वो आप कर सकते हो, लेकिन करना है इनमें से कोई एक ही। ठीक है ना, या तो इस साइड वाला कर देना या फिर ये कर लेना। ठीक है, जो आपको सही लगे। वैसे ये वाला सही है, कुछ नहीं, आइडेंटिटी लिखना है और वैल्यू लिखना है। ऑप्शन में आता है, मान लो 1 नंबर क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, तो भी अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो भैया लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को। ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो सबसे पहले एज इट इज क्वेश्चन उतार लेते हैं अपन। अब देखते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं तो क्या लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। इसमें लग रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स ये हो गया पूरा x, ये हो गया पूरा y। तो वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं अपन। वो फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं। tan इनवर्स x, ये हो गया x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, 1/, ये होगा इसका फॉर्मूला। अब इक्वल टू π/4, π/4। ये tan इनवर्स है, तो यहाँ से tan इनवर्स हटा के अपन वहाँ पे 10 लगा सकते हैं। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। यदि ऐसा लिखा है यहाँ पे साइन इनवर्स x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू साइन वहाँ पहुँचा के साइन y कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इनवर्स वाला उठा के अपन वहाँ ले जा सकते हैं। मतलब वो क्या हो जाएगा 10 π/4। इसको सॉल्व कर लें अपन ऊपर, इसको अपन कर लेते हैं क्या सॉल्व, देखते हैं क्या हो जाएगा। ये 10 को वहाँ ले जाओ, तो यहाँ क्या बचा है अपने पास, ऊपर सॉल्व भी कर दो डायरेक्ट। ये दोनों का आ जाएगा एलसीएम, x माइनस 2 x प्लस 2, ये एलसीएम आ गया। इस ब्रैकेट का और इसका इंटू होगा, x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस इसका और इसका इंटू होगा, x प्लस 1 x माइनस 2 होल अपॉन, इसके भी होल अपॉन में क्या जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या जाएगा इसका, ये जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2। ठीक है, ये पूरा यहाँ पहुँचेगा x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, 10 को उठा के वहाँ ले गए अपन, तो क्या हो जाएगा ये 10 π/4। ठीक है, ये अपना सिर्फ ब्रैकेट वाली चीज़ यहाँ बची। ठीक है, ये वाली चीज़ पूरी यहाँ पे बची। तो अपन देख रहे हैं एलसीएम ऊपर नीचे सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल होने के बाद आपके पास बचता क्या है, अपने पास बचेगा x माइनस 1 और ये इन दोनों का इंटू कर लें अपन डायरेक्ट। ये पूरे दोनों ब्रैकेट का इंटू करके लिखते हैं अपन डायरेक्ट वहाँ पे। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, डायरेक्ट इंटू करो x स्क्वायर 2x एन माइनस 1x, तो ये हो जाएगा प्लस x माइनस 2। ये इन दोनों का इंटू करूँ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x, तो माइनस का x और माइनस 2 अपॉन इनका इंटू करेंगे a माइनस बी प्लस बी लग जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, और ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 इक्वल टू 10 π/4। 10 π/4 होता है 1। ठीक है, ऊपर देखो ये x से x कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर
माइनस 4 अपॉन, नीचे आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस का 3 इक्वल टू 1, माइनस 3 वहाँ ले जाओ, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1 4 वहाँ जाएगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4, मतलब कितना आ गया 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन √2, यही अपना आंसर है। इसकी दो वैल्यूज आ रही हैं, प्लस माइनस 1 अपॉन √2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 और 17, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 टू 18। तो 16 17 यहाँ लिखें, 18 भी और होगा। तो अपन को इसकी क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो भाई देखो, अपन ने पहले डिस्कस कर लिया है कि यदि इनकी अपन को ब्रांच नहीं दी है तो अपन क्या लेना है, माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 साइन की, मतलब सबकी फिक्स है। ये 10 की कुछ होगी, है ना, वो अलग है। इसकी भी कुछ है, कहाँ से, माइनस पाई अपॉन 2 से लेकर पाई अपॉन 2 तक। तो वही अपन को देखना है। उसके बीच में से अपन इसको सॉल्व करें, 2 पाई अपॉन 3 आ रहा है, लेकिन 2 पाई अपॉन 3 मतलब कितना, 120 जो है माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 तक नहीं आता, इसलिए ये इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसकी अपन को वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। मतलब इसको कौन कहाँ लेके आना है अपन को, 90 माइनस 90 और 90 के बीच में, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसको कैसे देखेंगे अपन, साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3, साइन 2 पाई अपॉन 3 मतलब पाई अपॉन 3 60, 62 या 120। सेकंड क्वाड्रेंट में अपन किस तरह से लिख सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन पाई प्लस थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है क्या, सॉरी पाई माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना, लिख सकते हैं। मतलब ऐसा यदि लिखेंगे तो साइन इनवर्स क्या जाएगा यहाँ पे, साइन पाई माइनस पाई अपॉन 3 मतलब क्या होता है, साइन पाई अपॉन 3, साइन पाई अपॉन 3, यही होता है, यही होता है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। अपन ने लिखा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव और यदि पाई होता है तो ये जाता है। तो क्या जाएगी इसकी वैल्यू, पाई अपॉन 3, और पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 इस इंटरवल से बिलोंग करती है, हाँ। तो दिस इज वैल्यू, बस यही करना है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ठीक है ना, इसमें यही करना है बिल्कुल ऐसे। अब 10 देखते हैं, ऐसे 10 इनवर्स देखो, तो 10 इनवर्स 10 3 पाई अपॉन 4, 3 पाई अपॉन 4 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, 3 पाई अपॉन 4 मतलब 45, 45 3 135 बन गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव, लेकिन पहले सेकंड क्वाड्रेंट बना लें इसमें अपन। तो 10 इनवर्स 10 पाई माइनस पाई अपॉन 4, ठीक है। तो ये देखो 3 पाई अपॉन 4 आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव, तो 10 इनवर्स माइनस नेगेटिव होता है और 10 पाई बाय 4। अब जब अपन एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे तो अपन ने पढ़ा था क्या कि 10 इनवर्स माइनस एक्स यदि है तो एक्स का माइनस का साइन बाहर आ जाता है, क्या बनता है 10 इनवर्स एक्स। तो ऐसा इसमें हो जाएगा, ये अपन ने पढ़ा है ना, ये वाली आइडेंटिटी। इसका आइडेंटिटी यूज करके यहाँ पे तुम लिख सकते हो सिंस दिस, ठीक है ना। देयरफॉर 10 इनवर्स साइन आ जाएगा माइनस का आगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 10 पाई बाय 4, तो क्या बचेगा माइनस पाई बाय 4। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 और 17 हुए अपने। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 अब। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये अच्छा क्वेश्चन, शानदार है ना, आईएमपी भी हो सकता है ये क्वेश्चन। अपन को क्या करना है, इसमें लिखा क्या है 10 और ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ 10 है, यहाँ 10 होने का मतलब है कि अंदर भी अपन पूरी आइडेंटिटी को काय में लेके आ जाए 10 इनवर्स के फॉर्म में। और 10 इनवर्स के फॉर्म में कैसे आएगी, अगर अपन इसको 10 इनवर्स में चेंज कर लें और इसको भी 10 इनवर्स में चेंज कर लें तो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई वाला इसमें फॉर्म लग जाएगा। तो ये एक बेहतर तरीका है, इसको अपन कर सकते हैं, तो अपन वही करेंगे। अब यहाँ पे क्या लगेगा, अपना कन्वर्जन, जो अपन ने सीखा अभी शुरू में वीडियो में,
तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट आप रफ में करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 3/5, अगर 3/5 है मतलब क्या है, साइन है, तो क्या है ये P/H, P/H है मतलब कि h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे 5² और ये हो जाएगा 3² प्लस b², तो b² इक्वल टू 16, तो b इक्वल टू 4, ठीक है। तो tan इनवर्स में लिख सकते हैं इसको, तो आप तो अपन डायरेक्ट लिखते हैं इसको, ठीक है ना। tan इज साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, तो tan इनवर्स तो tan, और ये हो जाएगा अपना tan इनवर्स, इसको अपन को साइन को tan के फॉर्म में लिख दिया, तो tan के फॉर्म में क्या होता है, साइन होता है P/H और tan क्या होता है P/B। P अपना है 3, ठीक है ना, और B कितना है 4, तो 3/4, ये हो गया tan इनवर्स। प्लस ये कॉट है, तो कॉट का तो उल्टा ही होता है tan इनवर्स, इसको अपन उल्टा कर दें, सिर्फ tan इनवर्स 2/3, तो इसको इतना टाइम नहीं लगा। अगर इसकी कुछ और होता तो भी अपन यही मेथड अपनाते, ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आप लगा दो tan का फॉर्मूला, tan x प्लस tan y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan फिर हो जाता है tan इनवर्स x, x मतलब 3/4 प्लस 2/3, ठीक है ना, अपॉन 1 माइनस x इंटू y, ठीक है। ये कर लो, इसको आप कर लगाओ फॉर्मूला, ये हो गया tan इनवर्स, इसमें ऊपर क्या आ जाएगा एलसीएम 12, ठीक है, इंटू इसमें किया 9 प्लस वो इंटू इसमें किया कितना 8, होल अपॉन एलसीएम आप अगेन आ रहा है 12, 4 3 12, 12 इधर जाएगा, 12 माइनस 6, 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, ठीक है। कितना आ रहा है अपन देखें, ये आ रहा है अपना tan इनवर्स 9 and 8 17 अपॉन 12 माइनस 6, तो 17/6, तो कुल मिला के आंसर इज 17/6, तो अपना 18 का आंसर हुआ 17/6। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। अपने पास 3 क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अपन वो देखते हैं। तो कौन सा वीडियो है, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 एमसीक्यू है, देखते हैं अपन। cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू ABCD, ये 4 ऑप्शन लिखे हैं, तो अपन इक्वल टू बताना है किसके होगा, है ना। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले तो ये देख लो कि 7π/6 भी ऑप्शन में है, ये होगा कि नहीं। तो 7π/6 मतलब कितना, π/6 मतलब 30, 37 जा 210, लेकिन cos की जो ब्रांच वैल्यू है वो होती है 0 से लेके पाई तक, ठीक है ना, 180 तक, और 210 जो है 180 ज्यादा हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता, है ना, ये तो नहीं हो सकता। अब अपन चेक करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है ये आ रहा है 210, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब अपन इसको ऐसे कर सकते हैं cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6, ठीक है ना, ऐसे इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ही है, चार नोट कर लेना। तो cos इनवर्स cos, अब आप बताइए मेरे को, पाई प्लस π/6, थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन लगाया अपन ने, नेगेटिव cos π/6। अब आपने एक्सरसाइज 1 में पढ़ा है अपन ने कि cos इनवर्स माइनस x यदि होता है यहाँ पे, तो ये क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, पाई माइनस cos इनवर्स π/6, ठीक है ना, cos इनवर्स cos π/6, क्योंकि यहाँ पे आपने एक्स काम पे कर रहा है cos π/6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना पाई माइनस π/6, तो पाई में से π/6 गया तो क्या बचा 6π माइनस π/6, मतलब 5π/6, और 5π/6 मतलब 5 इंटू 30 150 आ रहा है, तो अपना 150 ये वाला आंसर सही है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो ये सॉल्यूशन नोट कर सकते हो, कौन सा वीडियो है नोट इट डाउन। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसको रफ कर देता हूं मैं, ठीक है ना, या लिखा रहने देते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। sin इनवर्स sin π/3 माइनस sin इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, तो देखें अपन इसका सॉल्यूशन ये, तो sin π/3
माइनस, अच्छा माइनस लगा यहाँ पे, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, मतलब माइनस साइन आगे जाता है, ये साइन आगे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस साइन इनवर्स 1/2, ये इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से होने के बाद अपन क्या मिलेगा, साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2, साइन में क्या की वैल्यू होती है 30 की, तो साइन π/6, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इधर पे अपन देखें यदि तो अपन को मिलेगा क्या कि साइन π/3 प्लस ये कैंसिल तो बजाएगा कितना, π/6, ये क्या है 60 और ये क्या है 30, तो साइन 60 और 30 साइन 90, तो साइन π/2 मतलब 1, तो आंसर मस्ट बी 1 कहाँ है, ऑप्शन डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार आप दोनों के सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। ये अपने एमसीक्यू क्वेश्चन हुए। अब अपना एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 21, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन 21, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू, देखते हैं इसमें से क्या होना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स √3, अब कॉट इनवर्स माइनस √3, तो कॉट इनवर्स के साथ यदि माइनस का आता है तो इसमें से क्या होता है, पाई माइनस, ये होता है ना, कॉट इनवर्स माइनस एक्स यदि है तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे अपन देखें क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स √3 माइनस ब्रैकेट में जाओ पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ठीक है। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू कब होती है, 10 में 60 पे, तो 10 π/3 माइनस पाई ब्रैकेट ओपन करा प्लस कॉट इनवर्स √3, कॉट में √3 की वैल्यू कब होती है, कॉट में √3 की वैल्यू होती है कब, कॉट में √3 की वैल्यू होती है 30 पे, कॉट π/3 और 30 मतलब क्या, 30 मतलब 6, और यहाँ पे √3 की वैल्यू क्या होती है 60 पे, जैसे लिखा, तो हो जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस ये कितना हो जाएगा π/6। तो आप देख रहे हैं π/3 ये कितना है 60 और ये कितना है 30, 60 और 30 मिल कितने हो गए, π/2 डाइट कर सकते हैं, माइनस π/2 में से पाई गया तो माइनस π/2, तो आंसर इज बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट होती है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें अच्छे से, जो चीज़ समझ नहीं आती कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है शेयर करें ताकि कई लोगों तक पहुँचे, तो कई लोग सब्सक्राइब इसको कर सकें। थैंक यू, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।